everyone, I'm Mrs. Meena. Let's continue the topic pronouns. Dear guys, some types of the pronouns already we have discussed. If you want to watch, then you can take the link from the description. Today about the reciprocal pronoun and the indefinite pronouns we are going to start. So let's start. The first is reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns, in which the action is occurring in one direction, also back in the opposite direction. अगर कोई भी काम होता है तो वो दोनों साइड होगा, ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो अगर आपको क्लियरली समझना है तो पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ. सी दीज प्रोनाउंस refer to an action occurring in one direction and also back in opposite direction. कोई भी काम अगर होता है तो वो दोनों ही डायरेक्शन में होगा, और इस चीज को रिप्रेजेंट हमारे कौन से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ईच अदर. इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू. वन अनदर का यूज हम एक दो से ज्यादा के लिए करेंगे, बट दोनों का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होगा एक दूसरे. ठीक है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चाहे हम वन अनदर का यूज करें या फिर ईच अदर का यूज करें, दोनों का ही मतलब अगर हम सेंटेंस में लेंगे तो एक दूसरे का निकलेगा. ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं. सी, पहले ईच अदर का लेते हैं. दीज टू बॉयज आर प्लेइंग विद. अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना होगा, क्योंकि टू बॉयज है. अब टू के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर. दोनों जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. अब इसी तरह वन अनदर का ले लीजिए. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ऑल फैमिली मेंबर्स हेल्प वन अनदर. इसमें हमने क्या यूज किया, ऑल का यूज किया. ठीक है, एक दो के लिए तो हम ऑल यूज नहीं करते. ऑल का मतलब बहुत ज्यादा होता है, कई सारे होते हैं. अब कई सारे वो दो से ज्यादा हुए तो हमने यहाँ पे वन अनदर का यूज किया. ठीक है, तो आपको यूज ईच अदर और वन अनदर का अच्छे से समझना है. अब हमें पता है कि हमारे ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, बट अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे, अगर हम स्पोकन में यूज करते हैं, अगर हम रिटन में यूज करते हैं तो कैसे करेंगे. एक ही पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो एज ए सब्जेक्ट हम कभी भी यूज नहीं कर सकते. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि ईच अदर को मैं सबसे पहले यहाँ लगा देती हूँ, ईच अदर बॉयज प्लेइंग विद, कुछ सेंटेंस ही नहीं बनता. ठीक है, तो वो आपका रॉन्ग होगा. इसको हमें यूज करना है तो हम एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करेंगे और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन करेंगे. प्रेपोजिशन ऑफ, फ्रॉम, अपॉन, बियॉन्ड, बिसाइड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनके साथ हम इसको यूज करेंगे, बट एज एन ऑब्जेक्ट मीन्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ये आपका हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ठीक है, इनके बारे में आपको सिर्फ टू ही पॉइंट को याद रखना है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं जो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस है. नेक्स्ट इज indefinite pronouns. Indefinite, these are used to refer the person or the thing in a general way, not in definite way.
जैसे कि हम कई बार यूज करते हैं, किसी ने मेरा पेन उठा लिया या चोरी कर लिया, किसी वर्ड को मैंने यूज किया। कोई मेरी बुक ले गया, कोई को मैंने यूज किया। मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए, कुछ वर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो जैसे हमने देखा था कि दो बच्चे खेल रहे हैं और फैमिली मेंबर हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब उनमें हमें पता लग जाता है कि हम कितने के बारे में बातें कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई, कुछ और किसी, इनसे हमें आइडिया नहीं लगता, सिर्फ जनरल वे में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो यही हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। दीज प्रोनाउंस refer to person or thing in a general way, not in definite way। अगर हम लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोनाउंस इसके अंदर आते हैं, जैसे लिखते हैं someone, anyone, anybody, somebody, और उसके बाद हम लेते हैं no one। ठीक है, तो इन सब प्रोनाउंस को हम यूज करेंगे फॉर पर्सन, पर्सन्स के लिए। अब इसी के अंदर कुछ और आते हैं जो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, बट हमारे ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस के। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा होगा? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एक्सेट्रा। ये हमारे हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट मीन्स अगर हम किसी पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं कि कोई हमारी बुक ले गया, किसी ने मेरी बुक उठा ली, तो आप यूज करेंगे इन प्रोनाउंस का। और अगर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं तो आप यूज करेंगे इन प्रोनाउंस का। अब हमने देखा कि हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं कौन कौन से। ठीक है, इनको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। बट आप एग्जाम्पल अगर इसके लिखते हैं तो आप इनको इकट्ठा ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको यूज कैसे करेंगे? फर्स्ट तो आपको इनको सिंगुलर में ही यूज करना है। अगर इनको आपने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, या फिर पर्सन वाले हो या फिर ऑब्जेक्ट्स वाले हो, आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब जैसे everyone has his own ideas on this subject। ठीक है, चलो लिख के बताती हूं। everyone has his own idea on this subject। अब देखो मैंने यहाँ पे everyone यहाँ पे नहीं लिखा, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ everyone। ठीक है, अब everyone मैंने यहां से लिया जो कि हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया है कि हर एक का किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसका अपना आइडिया है या फिर व्यूज है उसके। ठीक है, तो उसके अपने व्यू हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन का, ना कि एवरीवन के अकॉर्डिंग कि हमने बहुत सारे के बारे में बात की है तो उसके अकॉर्डिंग देर का यूज करेंगे, वो गलत होगा। यहाँ पे हमें सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करना है। अब इसी तरह एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के बारे में ले लीजिए। जैसे एवरीथिंग हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, कि प्रत्येक की अपनी लिमिटेशन है। अब मैंने एवरीथिंग का यूज किया, यहाँ पे हम यूज करेंगे या तो इट का यूज होगा, या फिर हमारा इट्स का होगा, या फिर इटसेल्फ का होगा अगर हम पोजेसिव में करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में पोजेसिव में करते हैं तो हम यहाँ पे इट्स, इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करेंगे। और यहाँ पे हिज है, ही है, हिमसेल्फ है,
उनका सिंगुलर प्रोनाउंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मतलब कि वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी और इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये भी प्रोनाउन जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है तो फिर हम प्लूरल का यूज क्यों करेंगे, वो देखते हैं किसमें यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन टैग में हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब हमारा टॉपिक होगा तो डिटेल में हम तब करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा जो बहुत कंपल्सरी है समझना कि अगर हमें क्वेश्चन टैग का पता है तभी तो हम उसमें यूज करेंगे ना प्रोनाउंस का भी। अब क्वेश्चन टैग हमारा होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका हाफ सेंटेंस दिया गया होता है, अगर वो नेगेटिव सेंस में दिया है तो हाफ को आप पॉजिटिव सेंस में करेंगे, जो कोमा यूज करते हैं उसके बाद हम यूज करेंगे। अगर हाफ आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे। इट मीन्स वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे सेंस में। ठीक है, अब हम जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। तो मैंने एवरीवन का यूज किया, तो अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाती हूं तो यहां पे हम करेंगे डोंट दे, तब हम प्लूरल उसका बना देते हैं। ठीक है, अब इसका भी अगर हम बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। ये हमारा पॉजिटिव दिया गया है तो हमें इसको नेगेटिव बनाना है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे भी हमने इसका क्या बना दिया, इजंट, इज नॉट इट। ओके, तो क्वेश्चन टैग में हमें इसको प्लूरल बना देना है, इसको हमें सिंगुलर ही रखना है, और सिंपल वे में अगर हम यूज करेंगे तो सिंपल हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर हमारा प्रोनाउन लगेगा, ना कि प्लूरल लगेगा। आई होप दीज टू प्रोनाउंस आर क्लियर टू यू। इफ यू like my videos then subscribe my channel. Thanks for watching.